जो उद्धव सरकार नहीं कर पाई वो योगी सरकार ने कर दिखाया। मस्जिदों से हटाना था लाउड स्पीकर, लेकिन सोचती रही उद्धव सरकार। यूपी में योगी ने एक चुटकी में हटवा दिया मस्जिदों से लाउड स्पीकर। अब योगी का यही एक्शन बना उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी टेंशन। भड़के राज ठाकरे बोले, अफसोस है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष और फायरब्रांड नेता राज ठाकरे ने पहले ही उद्धव सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि 3 मई तक तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवा दिया जाए, नहीं तो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। लेकिन राज ठाकरे की इस चेतावनी का उद्धव सरकार पर कोई असर नहीं हुआ और आज भी उद्धव सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाने में आनाकानी कर रही है। लेकिन तारीफ करनी होगी यूपी की योगी सरकार की, जिसने बिना किसी विवाद के सिर्फ एक आदेश दिया कि मंदिर हो या मस्जिद, सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए और जहां लाउड स्पीकर लगे भी हैं तो उसकी आवाज उस परिसर तक ही सीमित होनी चाहिए। योगी के सख्त आदेश का पालन करने में तमाम पुलिस प्रशासन जोर शोर से जुट गया और अब तमाम धार्मिक स्थलों से करीब 11,000 लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 35,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर दी गई। यूपी में लाउड स्पीकरों के खिलाफ होने वाले इसी एक्शन की गूंज अब हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे के महाराष्ट्र में भी सुनाई देने लगी है और खुद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने खत के जरिए योगी सरकार के एक्शन की दिल खोलकर तारीफ की है। उन्होंने लिखा, धार्मिक स्थलों पर खास तौर पर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने में मैं योगी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभारी भी हूँ। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने योगी सरकार की तारीफ करने के साथ ही अपने चचेरे भाई उद्धव सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते नजर आए। इस खत में राज ठाकरे ने लिखा, दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, यहाँ सभी भोगी हैं। महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, यही हमारी प्रार्थना है। उद्धव सरकार के खिलाफ इन दिनों ताबड़तोड़ हमला बोल रहे राज ठाकरे ने योगी के फैसलों की तारीफ करने के साथ ही उद्धव सरकार को भोगी बताकर कुछ इसी तरह से हमला बोला। आपको बता दें कि ये लाउड स्पीकर का विवाद सबसे पहले महाराष्ट्र से ही उठा था, जब राज ठाकरे ने तमाम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करते हुए कहा था कि मैं धार्मिक रूप से कट्टर नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है। जब धर्म बना होगा तब क्या लाउड स्पीकर्स थे? क्या आपने ऐसे लाउड स्पीकर्स दूसरे देशों में देखा है? लाउड स्पीकर्स के खिलाफ राज ठाकरे के इसी विरोधी सुर के बाद देश के कई राज्यों में लाउड स्पीकर के खिलाफ आवाज उठने लगी और यही आवाज जब यूपी में उठी तो योगी सरकार ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से हैंडल किया और तमाम मस्जिद मंदिरों में खुद ही लोग बिना किसी विवाद के लाउड स्पीकर हटाने लगे, जिसकी तारीफ अब खुद राज ठाकरे कर रहे हैं और अपने भाई उद्धव ठाकरे की सरकार को भोगी सरकार बताने के साथ ही ये अफसोस भी जता दिया कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या महाराष्ट्र में भी किसी योगी की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।